नेपाल में लगातार हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। चारों तरफ हिंसा का तांडव देखने को मिल रहा है। हालात बेहद खराब हैं। संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन, मंत्रियों के घर, होटल, बाजार, अराजक भीड़ हर चीज को आग के हवाले कर रही है। अराजक तत्व लगातार हिंसा कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों के हथियार तक लूट लिए। हालात के बीच सेना ने जहां मोर्चा संभाला तो वहीं हालात सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जो भीड़ अभी तक सिर्फ नेताओं को निशाना बना रही थी और उनके घरों को जला रही थी, वो अब अराजक होकर हर तरफ तबाही मचा रही है। हालात ये हो चुके हैं कि भगवान पशुपतिनाथ मंदिर को भी निशाना बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक अराजक भीड़ ने भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के गेट को तोड़ने की कोशिश की और मंदिर के अंदर घुसने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही प्रदर्शनकारी यहां पर पहुंचे वैसे ही सेना ने मोर्चा संभाल लिया। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर और आसपास के पूरे इलाके में सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है। नेपाली सेना के प्रवक्ता राजाराम ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर को कुछ अराजक तत्वों ने निशाना बनाने की कोशिश की थी और गेट को तोड़ने की कोशिश की गई। जैसे ही इसकी जानकारी सेना को मिली तो अतिरिक्त सेना के जवानों को मंदिर की सुरक्षा में तैनात कर दिया गया है। वहीं नेपाल में जैसे ही हालात बिगड़ने लगे हैं, तमाम तीर्थयात्री जो बड़ी संख्या में भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शनों के लिए पहुंचते थे, वो वापस लौटने लगे हैं और अब मंदिर को भी बंद कर दिया गया है। अशोक बढ़तर है। अच्छा अशोक जी, अभी हम बॉर्डर पे खड़े हुए हैं यहाँ पर। हाँ जी। आप लोग भारत वापस आए हैं। हाँ, कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हैं? हम काठमांडू जा रहे थे पशुपतिनाथ के दर्शन करने, पर फ्लाइट कैंसिल होने के कारण नहीं कर पाए। अच्छा। फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। हाँ। बाकी दिन भर वहीं रहे। हाँ। अब रात को रुके वहीं लाज में यहाँ और सुबह से वापस आ गए। माहौल आप लोग देखा होगा। हाँ, माहौल देखा नहीं, घर से भी फोन आए सबके कि ये माहौल खराब है, ये खराब है। फिर भी हम तो जाने को तैयार थे, वो फ्लाइट कैंसिल हो गई थी हमारे पास। इसलिए वापस आ हाँ, गए। तो दुख हो रहा कहीं दर्शन? नहीं होगा नहीं, अभी ये बाबा भेजना जाएंगे और क्या करें। तब भोपाल से हाँ। हम पशुपतिनाथ के दर्शन करने जा रहे थे नेपाल। माहौल खराब होने की वजह से नहीं जा पाए, प्लेन से नीचे उतर गए। अच्छा, क्या हाँ। बोला प्लेन वालों ने? उन्होंने बोला उधर नेपाल का माहौल खराब है, इसलिए प्लेन कैंसिल की जाती है। अच्छा। जी, कितने लोग आप लोग? हम लोग 60 लोग हैं। बड़ा दुख हो रहा है, दर्शन नहीं हो पाए? जी जी जी, बहुत दिनों से कर रहे थे सर प्लान तो, पर नहीं हो पाया। भगवान की मर्जी नहीं होगी इसलिए नहीं हो पाए दर्शन। अब लौट के जा रहे हैं। माहौल देखा होगा आपने सब टीवी हाँ। पे, सब जगह तो टीवी पे भी देखा और यहाँ भी देखा सर माहौल। हाँ, बेकार माहौल लगा। जान है तो जहान है, दर्शन तो फिर भी हो जाएंगे। वह जिस तरीके से इस आंदोलन ने हिंसक रूप लिया है, आंदोलन से जुड़े हुए गुटों का कहना है कि इस तरीके से हिंसा की जा रही है, वो आंदोलन में घुसकर कुछ अराजक तत्व इसका फायदा उठा रहे हैं। उनका इस हिंसा से कोई लेना देना नहीं। वहीं सेना का कहना है कि कुछ अराजक तत्व हालात का गलत फायदा उठा रहे हैं, लेकिन हालात को संभालने की कोशिश जारी है। लेकिन आखिर पशुपतिनाथ मंदिर खास क्यों है, आपको बताते हैं। दरअसल पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। ये बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है और इसे भगवान शिव के प्रमुख एवं सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। ये मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है और सनातनियों के लिए बेहद खास है। इसके निर्माण के बारे में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। माना जाता है कि इसका मूल निर्माण लिच्छवी वंश के राजा सुपुष्प देव या प्रचंड देव ने लगभग 5वीं शताब्दी में करवाया था। बाद में वक्त वक्त पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार और विस्तार हुआ। 17वीं शताब्दी में मल्ल राजाओं ने इसे भव्य रूप दिया और आज जो मुख्य मंदिर है वो उसी काल का माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये स्थान स्वयं भगवान शिव ने चुना था और यहाँ शिवलिंग स्वतः प्रकट हुआ था, इसीलिए इसे स्वयंभू भी माना जाता है। इस मंदिर में जो शिवलिंग है वो साधारण नहीं है, ये 4 मुख वाला है और हर मुख भगवान शिव के अलग अलग रूप को दर्शाता है। इसे दुनिया का सबसे अनोखा शिवलिंग भी माना जाता है। इसके अलावा विदेशी और गैर हिंदुओं का प्रवेश इसमें वर्जित है। पशुपतिनाथ के गर्भगृह के मुख्य मंदिर में सिर्फ हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं, बाकी लोग बाहर से ही दर्शन कर सकते हैं और ये नियम बहुत कड़ाई से पालन किया जाता है। वहीं मंदिर के पास बहने वाली बागमती नदी के तट पर अंतिम संस्कार और अंत्येष्टि यहाँ पर की जाती है। यहाँ आने वाले लोग सीधे जीवन और मृत्यु का अनुभव करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।